नमस्कार मित्रों, जैसा कि यह जो सीरीज है यूपी टीजीटी और पीजीटी और बीपीएससी के जो भी संस्कृत संबंधी एग्जाम है उनके लिए ये बेहद महत्वपूर्ण है और इस रिवीजन सीरीज में आप सबका स्वागत है। और रिवीजन सीरीज को हम स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, सभी मानश्च सम्मानश्च पात्रम भवति। स्वाभिमान और सम्मान के जो पात्र होते हैं वो राजा होते हैं या विद्वजन होते हैं या धनवान होते हैं, राज्याधिकारी होते हैं। जो स्वाभिमान और सम्मान के पात्र होते हैं वो होते हैं राजा। इसमें सही होगा का। दूसरा प्रश्न है, सत्संगे प्रभाव कारणात् नास्ति। सत्संग का जो प्रभाव होता है वो प्रभाव का और कारण नहीं है। सत्संग का जो प्रभाव कारण होता है, इनमें से सत्संग और प्रभाव का कारण कौन सा नहीं है? जो है पहला है ऑप्शन है मनुष्य बुद्धि तीव्र। मनुष्य की बुद्धि तीव्र होती है सत्संग के द्वारा। सत्यम सदाचारण मनुष्य प्रवृत्ति बहुत। सत्य और सदाचारी मनुष्य की प्रवृत्ति होती है। और ग ऑप्शन मनुष्य मान मर्यादा प्रतिष्ठा प्राप्त करता है। सत और ये है सद्गुणे पापेभ्य उक्ति भवति। जो सत्संग के द्वारा जो सद अच्छे गुण और पाप से युक्त मनुष्य नहीं होता है, ये होगा, ये होगा, ये गलत होगा आपका। ये घ नंबर गलत होगा। धनस धनस कीदृशी गति न भवति। धन की तीन, जैसा कि धन की तीन गतियां होती हैं, दान, भोग और नाश। और ये कह रहा है धन की कौन सी गति नहीं होती है, तो धन की जो संतोष प्राप्ति होती है ये गति की श्रेणी में नहीं आता। संतोष प्राप्ति इसमें जो ऑप्शन होगा वो सही होगा। संतोष प्राप्ति नहीं होती है। 94 नंबर प्रश्न है, भारतीय जनश्रुति महाराज भर्तृहरि। भारतीय जनश्रुति के अनुसार महाराज भर्तृहरि जो है उनको क्या कहा जाता है, उनके बारे में क्या सही है? विक्रम संवत रस संस्थापकस महाराज विक्रमादित्य अग्रज रूपेण स्वीकरोति। कालिदासस् समकक्षम स्वीकरोति। महाराष्ट्र गुजरात राज्यों समीपस्थ राज्यस्य राजरूपेण स्वीकरोति। और विदिशा राज्ञा कनिष्ठ पुत्रत्वेन स्वीकरोति। जो इसमें सही होगा मित्रों, उसमें सही होगा का ऑप्शन, ये विक्रम संवत्सरस संस्थापकस महाराज विक्रमादित्य अग्रज। महाराज विक्रमादित्य के जो आगे बड़े भाई थे ये भर्तृहरि जो है। ये 95 प्रश्न है, महाराज भर्तृहरि प्रमुख रचना संति। महाराज भर्तृहरि की जो प्रमुख रचना है वो कौन सी है? नीत शतकम, श्रृंगार शतकम, बैराग शतकम और उपयुक्त सभी। जो इनकी रचना है वो सभी रचनाएं हैं इनकी। 96 नंबर प्रश्न, नीत शतकम सोभिकीय अताया कारणेन। जो नीत शतक है वो गेय है। इसका कारण क्या है? ये गाने योग्य है, ये गीत काव्य है, इसलिए ये गाने योग्य गीत काव्य की श्रेणी में आता है। 97 नंबर है, अभिज्ञान शकुंतलम इत्यस्य रचनाकारा अस्ति। अभिज्ञान शकुंतलम के जो रचनाकार हैं वो कौन है? वो भवभूत हैं, श्रीहर्ष हैं, कालिदास हैं, भास हैं। वो हैं कालिदास। 98 नंबर प्रश्न, अभिज्ञान शब्द से अर्थ भवति। अभिज्ञान शब्द का शब्दार्थ है। जो अभिज्ञान शब्द का अर्थ है वो है ज्ञान, स्मरण, परिचय या अभिज्ञानम। वो है 98 नंबर में सही होगा, वो होगा परिचयम। अभिज्ञान का अर्थ होगा परिचयम। 99 नंबर प्रश्न है, अभिज्ञान शकुंतलम आहत्य कालिदासेन कति नाटकेन रचिता। अभिज्ञान शकुंतलम से कालिदास के कितने नाटक, अभिज्ञान शकुंतलम को लेकर जो कालिदास के नाटक हैं वो कितने हैं? तो अभिज्ञान शकुंतलम को लेकर कालिदास के जो हैं वो 3 नाटक हैं। तो इसमें सही होगा खा ऑप्शन। अभिज्ञान शकुंतलम साहित्यस्य कस्या विधाया अंतर्गत। अभिज्ञान शकुंतलम जो साहित्य के किस विधा के अंतर्गत आता है? तो जो अभिज्ञान शकुंतलम एक नाटक है तो वो नाटक की श्रेणी में आता है। अभिज्ञान शकुंतलस कथानकम अस्ति। अभिज्ञान शकुंतलम का जो कथानक है वो ऐतिहासिक है या उत्पाद्य है, या ऐतिहासिक है या उत्पाद्य है, या ऐतिहासिक का किंचिता सत्व या विभिन्नम या ऐतिहासिक। जो उसमें सही होगा वो होगा गा सही होगा। 102 प्रश्न है, अभिज्ञान शकुंतलम कति अंक। अभिज्ञान शकुंतलम में कितने अंक हैं? अभिज्ञान शकुंतलम कितने अंक हैं? 5, 6, 8, 7। जो अभिज्ञान शकुंतलम में अंक हैं वो हैं 7। 103 नंबर प्रश्न, अभिज्ञान शकुंतलम सर्वश्रेष्ठ अंक। अभिज्ञान शकुंतलम का जो सर्वश्रेष्ठ अंक है वो है
प्रथम, द्वितीय, तृतीय या चतुर्थ। तो इसका जो सही होगा वो चतुर्थ अंक होगा, सही होगा। दुर्वासा ऋषि आश्रम गमना काले शकुंतला कस चिंतायां, दुर्वासा ऋषि के आगमन, आश्रम में आगमन के समय आने पर शकुंतला जो है किसकी चिंता में मग्न है? वो ऋषि कर्ण के या दुष्यंत के या सद्या प्रसूति हरिण्या के या न पल्लय युक्त लताओं से। तो वो जो मग्न है, वो जिसकी चिंता में खोई हुई है, वो दुष्यंत की। ये सही होगा खा। 105 नंबर प्रश्न है, दुर्वासा ऋषि शकुंतलाए किम अभिशापम, दुर्वासा ऋषि ने शकुंतला को कौन सा अभिशाप दिया था? वो दिया था या विद्या स्मृति सा विस्मरिष्यति त्वम अस्वस्थ भविष्यति तव पुत्रा त्वम विस्मरिष्यति। और ये है चौथा है, यस्य चिंतायाम तिष्ठति असि शाम त्वम विस्मृति, जिसकी ये कह रहे थे, उन्होंने ये साफ दिया था जिसकी चिंता में तुम बैठी हुए वो तुमको याद दिलाने पर भी याद नहीं आएगा। ये सही होगा घा। 106 नंबर प्रश्न, दुर्वासा ऋषि साप मोचनस्य उपाय कथम उक्तवान, दुर्वासा ऋषि ने साप मोचन के क्या उपाय बताए थे? साप विमोचन, साप से मुक्ति पाने के क्या उपाय बताए थे? तो उन्होंने जैसा कि बताया था, 60 मासांतरम दुष्यंता स्वतः शकुंतला में 6 महीने पर दुष्यंत स्वयं उसको स्मरण करेंगे, ऐसा नहीं है। वसंत ते आम्र मंजरी दृष्टवा दुष्यंत, और ये भी नहीं है। अभिज्ञान शकुंतला प्रेमा पर दुष्यंता शकुंतला में जो है ये है अभिज्ञान शकुंतलम कि कोई मतलब अभिज्ञान परिचय रूपी कोई वस्तु दिखाने पर वो उसको उनको याद करेगा। ये जो होगा वो सही होगा। इसके आगे वाला प्रश्न है, कर्ण ऋषि अनेन नामना अपि ज्ञाते, कर्ण ऋषि को अन्य किस नाम से जाना जाता है? गौतम, ऋषि काश्यप, ऋषि विश्वामित्र, ऋषि काश्यप। जो ये सही होगा, उसमें गा सही होगा, ऋषि काश्यप के नाम से। कोई गलती कर देता, ऋषि काश्यप कर देता था, लेकिन ऐसा नहीं है। ये सही होगा गा, इसमें ये गलत है। 108 नंबर प्रश्न, अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक चतुर्थ अंकस विषय वस्तु मानवीय जीवनस कीदृशा घटनाया उपरि आधारित। अभिज्ञान शाकुंतलम का जो नाटक है वो उसका चौथा अंक है, वो मानवीय जीवन की किस घटना पर आधारित है? वो है शिशु जन्म काली घटनाया ऊपर, और ये बालकस गुरुकुल गमन अवसर काली घटना ऊपर, या कन्या परिणयांतरम ससुराल गमनम काली घटनाया ऊपर। जो ये आधारित है वो है जो शकुंतला है, उनकी विदाई होती है और वो अपने ससुराल के लिए जाती हैं। तो ये इसमें सही होगा गा। 109 प्रश्न है, अर्थो ही कन्या परकिया एवं कन्या शब्द उपमेन के केंसा दिए। जो ये अर्थो ही कन्या वस्तुतः पराया धन होती है, ये इसमें जो है वो कन्या का जो संबंध उपमा दी गई वो एक धरोहर के रूप में दी गई है। ये गा सही होगा।